तो दोस्तों बीटीटीएच के अंदर में हम लोग को दिखाया जाने वाला ये कैरेक्टर जिसे आप लोग सो कॉल्ड दोशन बोल रहे हो, ये एक्चुअली में एक दोशन नहीं है। जी हाँ, आपको इस बात को सुनकर थोड़ा-सा शॉक लग रहा होगा और कई लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँगा कि ये एक्चुअली में एक दोशन नहीं है। तो मेरी इस बात को जो लोग समझ चुके हैं, अभी कमेंट करके बताओ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? वरना आपको वीडियो में आगे चल के पता चल ही जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को ये बात पता होगी कि बीटीटीएच कॉन्टिनेंट के ऊपर में जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स मर जाते हैं, हाँ, जो लोग मर जाते हैं उनकी जो कल्टीवेशन होती है वो डाउनफॉल होती है, मतलब नीचे गिर जाती है। और ऑफ कोर्स हम लोगों को इस दोषन के साथ में भी सेम चीज़ देखने को मिला होगा। लेकिन क्या आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि इसकी जो कल्टीवेशन होगी वो कौन से लेवल पर आके गिर गई है? क्योंकि मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ उसके बाद आप लोग समझ जाओगे कि इसकी जो पावर्स है वो कौन से लेवल पर आ गई है। आप लोग सोच भी नहीं पाओगे इस बारे में। अगर अंदाज़ा लगा सकते हो तो आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन को कमेंट कर दो। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में शोयन वहाँ पे चेन तियान को मार देगा। उसको मारने के बाद वहाँ पे काफी बड़ा सा हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि सभी कल्टीवेटर्स एक दूसरे के साथ में जुट गए होंगे उन स्क्रोल्स को छीनने के लिए। सभी लोग इधर उधर फंसे हुए होंगे सिवाय एक कल्टीवेटर के, जो कि था हॉल ऑफ सोल्स का ओल्ड जाइजिंग। उसका प्लान कुछ और ही था और वो एक्चुअली में वहां पर चला जाता है उस दोशन के स्केलेटन को ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा, वो जो स्केलेटन था वो जाग जाता है और उसकी पावर्स की वजह से वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग एक ब्लैक ऐश होता है जिसके अंदर में सभी के सभी दोस्तों फंस जाते हैं। इनफैक्ट शोयन का ग्रुप भी फंस जाता है, लेकिन शोयन इस चीज को पहले ही देख लिया था, जिस वजह से वो वहां पर दूर हो गया। और अब जैसे ही दोशन का स्केलेटन वहां पे जाग जाता है तो ओल्ड गोस्ट की फटके वहां पे लिटरली हाथ में आ गई और वो समझ नहीं पाता कि अब वो करे क्या। क्योंकि एक तो दोशन मारेगा सो अलग, अब आगे सभी कल्टीवेटर्स जो लेंगी उसकी वो अलग होने वाली थी। अब वो क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसके मन में एक प्लान आता है और वो कहता है कि इस एलिट दोशन से कोई भी नहीं लड़ सकता, वो भी अकेला। तो हम लोग क्यों ना एक साथ मिलकर इसके साथ लड़ाई करें, क्योंकि ये पूरी तरीके से अभी एक एलिट दोशन नहीं है, क्योंकि इसके मरने के बाद इसकी पावर्स जो होगी वो बिल्कुल कम हो गई है। एंड ऑफ कोर्स ये जो स्केलेटन के अंदर में पावर्स दिखाई जा रही है वो उसका ट्रू फॉर्म नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक सोल रेमिनेंट है। तो हम लोग अगर एक साथ इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो इसे हरा देंगे। और इसी बैटल के दौरान अब आप लोग समझ जाओगे कि इसकी जो रैंकिंग्स है वो कौन से लेवल पर है। ओल्ड गोस्ट राइजिंग के इस प्रस्ताव को सुनकर कई लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि वो उनके साथ मिलकर लड़े या फिर नहीं। लेकिन यहीं पर शोयन ओल्ड गोस्ट राइजिंग को छेड़ देता और कहता है कि अगर भाई तूने इसे छेड़ा है, तेरी वजह से ये जागा है, तो सबसे पहले तू ही हमला कर, उसके बाद हम लोग आएंगे। इस बात पर टांजन भी सहमत हो जाता है, जिसके बाद ओल्ड गोस्ट राइजिंग के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, जिस वजह से वो हमला करने चला आता है। और जैसे ही वो वहां पर हमला करने गया, उस एलिट दोसन के स्केलेटन ने इसे पकड़कर पछाड़ दिया। लिटरली वहाँ पे थोड़ा सा मार खा जाता है, लेकिन ओल्ड गोस्ट राइजिंग की पावर्स बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से थोड़ा सा इंडोर भी किया, उसके ऊपर में हमला भी किया। और ओल्ड गोस्ट राइजिंग के इस कॉन्फिडेंस को देखकर वहाँ पे हुआन चांग वो भी उसके अंदर में एंटर कर जाता है। इसके साथ साथ आइस रिवर वैली का हम लोग का बिंग जुनसी भी उसके अंदर में जाएगा, इंक्लूडिंग हम लोगों का शोयन और तानजान। ये सभी उस बैटल फील्ड के अंदर एंटर कर चुके थे। अब इन 5 एलिट दोजन के सामने वहाँ पर वो जो एलिट दोशन का स्केलेटन था, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिबिलिटी हल्का सा लैग करता हुआ नजर आता है। मतलब हो सकता है बहुत दिनों से वो वहाँ पे पड़े पड़े उसके बोन्स के अंदर में जंग लग गया हो, जिस वजह से उसकी जो कॉम्बैटिबिलिटीज थी वो हल्की से लैकिंग नजर आ रही थी। मतलब ये पांचों एलिट दोजन्स मिलकर जब उसके ऊपर हमला कर रहे थे तो किसी का ना किसी का वार लग जा रहा था। और एक मजे की बात बताऊं कि इन सभी के वार में सबसे ज्यादा अगर किसी का टच हुआ है तो वो लिटरली शोयन का था। शायद से 2 बार शायद लगा था उसका वार। लेकिन यहाँ पे आम बात है, क्योंकि ये 5 एलिट दोजन्स के अंदर में 3 5 स्टार दोजन है, एक 4 स्टार दोजन है और एक शोयन है, जो कि इन सभी के बराबरी पर है। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि वो दोशन का स्केलेटन हल्का लैग कर ही सकता है। इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिबिलिटी यहाँ पर हल्का सा लैग करता हुआ नजर आया। अब हम लोग चलते दो की टेक्निक की तरफ में। जब दोशन का स्केलेटन यहाँ पे देखता है कि उसके सामने नहीं टिक पाता है, तब उसने निकाला अपने सबसे पावरफुल वेपन। अब आप लोग समझ गए कि वो कौन सा अटैक है। जी हाँ, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। अच्छा, वो लिटरली अपने इस पाम को क्रिएट कर रहा था, तब वहाँ पर जो दो की कंडेंस हो रही थी ना, उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि उससे कई सारे एलिट दोजन्स तक ब्लैक एस्ट हो गए। इसके साथ साथ जब उस दोशन के स्केलेटन ने अपना फाइनल ब्लो यहाँ पर किया तो वो जो मेन हॉल था वो लगभग पूरी तरीके से तबाह होने ही वाला था। साथ ही साथ यहाँ पे ये पांचों दोजन्स जो कि उसके साथ लड़ रहे थे, वो लोग उससे भाग नहीं पा रहे थे। मतलब उसके अंदर एक वोटेक्स क्रिएट हो गया जो कि सभी को अपनी तरफ खींच रहा था। इनफैक्ट शोयन यहाँ से बचने के लिए काफी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता है। मतलब शोयन ने अपनी सोल बॉडी को निकाला बाहर, उसके कंधे के ऊपर से उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को इस्तेमाल किया और आगे की तरफ खुद को धकेल दिया। ऑफ कोर्स उसकी जो सोल बॉडी थी वो वहाँ पर हल्की सी डैमेज हो गई। इसके साथ साथ तानजन ने भी अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल किया, और तो और हेवन डीमन फिनिक्स टाइप का वो जो हुआन शुआंग है उसको लिटरली दोजन होने के बावजूद अपने हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वाले के विंग्स को निकालना पड़ गया, ताकि उसे भी एक्सट्रीम
एक्सट्रीम लेवल की स्पीड ज़रूरत पड़ सके। और बात रही ओल्ड घोस्ट और बिंग ही की, तो उसके रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं बताया गया नॉवेल्स के अंदर। लेकिन जैसे ये ब्लैक ऐश वहाँ पे ख़त्म होता है, तो वहाँ पर पता चलता है कि कई सारे एलीट डोज़न्स उसके अंदर में मर गए, लिटरली मर गए। मतलब अगर लिटिल फेई डॉटर वगैरह बाहर नहीं आते तो वो लोग भी मर जाते। अब ये था इसका फुल पोटेंशियल। इसके बाद वो जो दोशन का स्केलेटन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन के रिगार्डिंग। जब ये ज़िंदा होगा तब इसकी जो रैंकिंग्स होगी वो दोशन होगी। कितने स्टार्स पर वो कभी भी कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन जब मरने के बाद इसकी कल्टीवेशन डाउन हुई तो ये ऑलमोस्ट 9 स्टार दोशन के आसपास हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि फिर से वो बैंशन वाला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा सीन नहीं है। अगर ये बैंशन होता तो वहाँ पर शुयन और बाकी सभी कल्टीवेटर्स बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि जब मास्टर यालो बैंशन बनते हैं तब उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स थे कि वो लिटरली वहाँ पे 3 एलिट डोज़न्स को अकेला संभाल रहा था। और वो आलतू फालतू डोज़न्स नहीं थे। उनमें एक हम लोग का ओल्ड गो जाइजिन था जो कि 5 स्टार पर है। उसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट थियानजुन्स थे जो कि 6 स्टार पर है। और तुम सभी को पता है कि हर एक स्टार कितना ज़्यादा मैटर करता है। और मास्टर यालो बैंशन होने के बावजूद भी इस चीज़ को इंड्योर कर ले रहे थे। इनफैक्ट उन लोग को हरा भी दे रहे थे। मतलब बैंशन और डोज़न के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। लेकिन अभी भी ये जो सोल रिमेनेंट है इन पांचों के साथ में नहीं लड़ पा रहा था। मतलब ऑफ कोर्स इसकी जो कल्टीवेशन है वो बैंसन से भी डाउन हो गई है। वरना अगर ये एक बैंशन होता तो इसकी कॉम्बैट एबिलिटीज बिल्कुल भी चूक नहीं करती। साथ ही साथ इसका जो सोल रिमेनेंट था वो थोड़ी देर और टिकता। और तो और इसका जो मोस्ट टेरिफाइंग टेक्निक यानी कि ग्रेट क्रिएशन हेवन पाम जो था वो एक ही झटके में उस पूरे एंशिएंट रिमेन को तबाह कर देता। साथ ही साथ वहाँ पे जो भी कल्टीवेटर्स थे इंक्लूडिंग शोइन का ग्रुप, उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं बचता। सब के सभी एक ही बार में पेले जाते। तो इससे तो ये बात कंफर्म हो गई कि वो एक बैंशन नहीं था। लेकिन अब बात आता है अगर वो बैंशन नहीं है तो उससे भी नीचे होगा, और अगर नीचे आएगा तो वो पांचों एलिट डोज़न्स को संभाल लेते। लेकिन वो पांचों अभी भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। मतलब उन पांचों के मुकाबले उस स्केलेटन की जो कल्टीवेशन रैंकिंग है अभी भी ज्यादा है, जिस हिसाब से हम लोग उसे 8 to 9 स्टार दोज़न मान सकते हैं। क्योंकि तुमको पता है अभी तक जो भी 9 स्टार दोज़न वगैरह हमें दिखाए गए वो कितने ज्यादा टेरिफाइंग है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग हमारे पिल टावर के तीनों एल्डर्स को ले सकते हो, इंक्लूडिंग शुआन कॉन्गजी और हम लोग की शुआनी, वही हमारी चाची जान। और तो और तुम सभी को पता है कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर में 9 स्टार दोज़न का कितना ज्यादा आतंक है, जिससे हम लोग इस दोशन के रिमेनेंट 16 स्केलेटन को मिलाकर 9 स्टार दोज़न के आसपास मान सकते हैं। वरना अगर बैंशन वगैरह होता तो वो पांचों बचते नहीं, बीटीटीएच का दी एंड हो गया होता। सो मेरे अकॉर्डिंग स्केलेटन की जो लास्ट कल्टीवेशन जाती है मैं उसे 9 स्टार दोज़न मानता हूँ। आप लोग कौन से लेवल पर मानते हो कमेंट कर देना, और अगर कोई रीजन पर्टिकुलर आपको पता है तो वो भी बता देना। और फिलहाल अगर मुझसे कोई गलती वगैरह हो गई हो इसमें या फिर किसी पॉइंट को मैंने मिस कर दिया हो तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। बाय द वे क्या मुझे इस एलिट दोशन के हेवन क्रिएशन पाम वर्सेस एंग्री बुद्धा लोटस के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो लानी चाहिए? और अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे लानी चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर मैं 1000 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दो, फिर मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो मिलता है आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।